आप सभी शहरवासियों से एक निवेदन है कि सभी नेताओं से, सभी महानगर पालिका के अधिकारियों से एक हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे शहर में जितने भी गार्डन्स हैं उन सब की मेंटेनेंस करें। यही हमारा भविष्य है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. आई लेते एक मुलाकात प्रकाश कुकरेजा साहब के साथ में। आज पूछते हैं साहब से, एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी जजमेंट आई है बीएमसी के लिए कैपिटल वैल्यू टैक्स में। पूछते हैं सर से कि क्या वो जजमेंट है। नमस्ते। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुझे कई लोगों ने फ़ोन किया है कि ये जानने के लिए कि जजमेंट का जो है वो महानगर पालिका उल्लासनगर जो है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। सही। तो मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस जजमेंट में माननीय न्यायालय ने दो बातें तो स्पष्ट कर दी है, क्लियर कर दी है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्स वसूली नहीं कर सकते, और दूसरा जो है फ्यूचर कैलकुलेशन के साथ भी आप लोग नहीं कर सकते। अभी कैसा था कि बीएमसी बम्बई महानगर पालिका जो है उन्होंने क्या किया था, 2010 को एक रेजोल्यूशन किया था 1 अप्रैल 2010 से कैपिटल वैल्यू लागू होने के लिए। और उसके बाद उन्होंने प्रिपरेशन वगैरह किया, रूल्स वगैरह तैयार किए। उनको 2 साल लग गए वो रूल्स वगैरह तैयार करने के लिए, और उसके बाकी जो नेसेसरी कंडीशंस है उसको फॉलो करने के लिए उन्होंने 2 साल लगा दिए। और 2012 से उन्होंने टैक्स वसूली करना शुरू किया। उन्होंने भी 2010 से लेना शुरू कर दिया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, जैसा उल्लासनगर महानगर पालिका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से वसूल करना चाहती है। तो एक बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने, पहले हाई कोर्ट में गए थे कुछ लोग, वो रिट पिटीशन डाले थे और एक पीआईएल भी साथ में था। तो रिट पिटीशन जितने भी डाले थे वो हाई कोर्ट ने कैपिटल वैल्यू की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में चैलेंज था। वो हाई कोर्ट ने मान्य किया कि कैपिटल वैल्यू कानून जो है वो सही है, लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो इसमें आपने लगाया है वो इलीगल है, और जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के साथ जो आप लगा रहे हो कैलकुलेशन वो भी गलत है। अभी मुद्दे ऐसे हैं कि कई बिल्डर लोगों ने रिट पिटीशन फाइल किए थे हाई कोर्ट में, जो कैपिटल वैल्यू लागू हो सकता है लेकिन वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं हो सकता, और बिल्डेबल पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर उसके हिसाब से नहीं लग सकता। तो उसको चैलेंज किया गया बॉम्बे कॉरपोरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का रूलिंग है वही बहाल किया। उसमें यह निर्णय आया है कि जो उन्होंने 2012 में रूल्स फाइनल किए थे और प्रिपरेशन के बाद उन्होंने टैक्स लागू करना शुरू किया था, जबकि रिजोल्यूशन 2010 का था, तो कोर्ट ने बोला है कि आप 2010 से वसूली नहीं कर सकते, आपको 2012 से वसूली करना पड़ेगा। और दूसरा जो था, उनमें बिल्डर्स कई लोग क्यों गए थे, क्योंकि ओपन लैंड पे भी महानगर पालिका टैक्स लगाती है। तो जब ओपन लैंड को कैपिटल वैल्यू बेस पे टैक्स लगाने का मुद्दा आया, तो उसके ऊपर क्या कई फैक्टर्स है जो काउंट किए जाते हैं इसमें, जैसे कारपेट एरिया कितनी रहेगी, एफएसआई कितनी रहेगी, और नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, और इसका लैंड का जो बिल्डेबल पोटेंशियल है वो कितना है। तो महानगर पालिका ने, बॉम्बे महानगर पालिका ने, उन्होंने क्या किया था, वो रूल्स फ्रेम किए थे 20, 21, 22, जिसको हाई कोर्ट ने भी स्ट्रक डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रक डाउन कर दिया। वो रूल्स किस बारे में थे कि अगर आपकी ओपन लैंड है और ओपन लैंड पे बेसिकली आपको एक एफएसआई परमिसेबल है, तो ओपन लैंड वो पोजीशन में जो है वो एक एफएसआई के हिसाब से उसका पोटेंशियल बिल्डेबल रहेगा। लेकिन इन्होंने रूल्स में क्या लिखा था कि इसके ऊपर अगर वो टीडीआर लगाएंगे या एंसिलरी एफएसआई लेंगे या फंजिबल एफएसआई लेंगे, तो उसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। पोटेंशियल बढ़ जाता है तो मतलब लैंड का वैल्यू बढ़ जाता है। लैंड का वैल्यू बढ़ जाता है तो कैपिटल टैक्स वैल्यू बढ़ जाता है। तो अगर वो अभी तो उसका ज़मीन ओपन है,
लेकिन वो जब बनाएगा तभी वो TDR लगाएगा, तभी उसके ऊपर वो फंजिबल FSI लगाएगा या एंसिलरी FSI लगाएगा। तो वो तो फ्यूचर की बातें हैं। आज की परिस्थिति में ओपन लैंड है जो एक FSI के हिसाब से परमिसेबल है, और आगे चल के जो वो लगाएंगे वो फ्यूचर है। तो फ्यूचर को देख के, फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन के साथ आप उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते रेडी रेकनर के हिसाब से। आपको जो आज की परिस्थिति में लैंड का जो वैल्यू है एज पर 1 FSI आपको कैलकुलेशन फैक्टर लगाने का है, न कि फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट के साथ। तो उन्होंने वो भी रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये प्रेजेंट पोजीशन के हिसाब से आपको तय करना है कैपिटल वैल्यू। और तीसरी बात ये है कि उल्लासनगर महानगर पालिका की जो उपायुक्त बार बार ये कह रही थी कि कैपिटल वैल्यू हम लोग रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लगा रहे हैं। तो उसका जो अभी कहना था कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कायदे में है, तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कायदे में होने के बाद, रूल्स में होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो वही बात हमको लागू है उल्लासनगर महानगर पालिका में। तो अगर हमारे जो महापालिका ने जो रेजोल्यूशन किया था 2016-17 में, लेकिन उसको तैयारी करते करते उसको 2022-23 हो गया, तो हमको टैक्स 2022-23 से ही लागू होना चाहिए, एरियट नहीं लगना चाहिए, और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगना नहीं चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का रेशियो है जजमेंट का। और दूसरा बात ये है इसमें कि मैंने वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पढ़ा कि जब उन्होंने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जब वो तैयारी की थी, तो उन्होंने जो रेट ऑफ टैक्सेशन डिसाइड करने के लिए स्पेशली उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट इसलिए किया था कि जो रेटेबल वैल्यू पे जो पिछले साल का उनका टैक्स था 2010 के पहले, और जो कैपिटल वैल्यू पे टैक्स आने चाहिए, उसको दोनों का टैक्स इक्वल होना चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया रखा था उन्होंने, एक्सपर्ट। और उसके रिकमेंडेशन के बाद उन्होंने 2012 से टैक्स लागू किया जो रेटेबल वैल्यू के न्यूट्रल वैल्यू का था। तो ऐसे ही हालात में हमारे पास भी यही सिचुएशन आना चाहिए था कि अगर इनको टैक्स लगाना है तो रेटेबल वैल्यू के साथ न्यूट्रलाइज करके इक्वल रेट का टैक्स लगाना चाहिए। जो उन्होंने 0.91 लगाया, उनको अभी 0.40 लगाना है। अगर 0.40 लगाते हैं तो महानगर पालिका ना एरियर्स वसूल कर पाएगी, उसका एरियर्स का सवाल ही नहीं उठता, और आज के डेट में जो टैक्स आएगा रेटेबल वैल्यू के न्यूट्रल वैल्यू पे आएगा। तो दोनों टैक्सें बराबर हो सकती है, तो कैपिटल वैल्यू पे किसी को आपत्ति भी नहीं आनी चाहिए फिर। तो महानगर पालिका इस निर्णय में असक्षम रही है, और उनको अभी जो निर्णय लेना है कि हालात देख के, परिस्थिति देख के उनको न्यूट्रल रेटेबल वैल्यू के हिसाब से रेट फिक्स करके उन्होंने अपना फिर से कैपिटल वैल्यू का जो मेथड है वो लागू करना चाहिए, और उसके आधार पे उनका जो वसूली सूत्र है वो भी बंद नहीं होगा और वसूली चालू रहेगा, कामकाज भी चालू रहेगा। लेकिन महानगर पालिका एक सही निर्णय नहीं लेने के कारण पूरा शहर भुगत रहा है और महानगर पालिका भी भुगत रही है। सही बात है। बहुत अच्छा लगा आज प्रकाश जी की बातों को सुन के। काफ़ी अच्छा निर्णय महानगर पालिका के लिए, मुंबई के लिए आया है। हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ के भी आयुक्त इस बात को संज्ञान में लेके, इस बात को ध्यान में रख के इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। और एक दूसरा, आप सभी शहरवासियों से एक निवेदन है कि सभी नेताओं से, सभी महानगर पालिका के अधिकारियों से एक हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे शहर में जितने भी गार्डन्स हैं उन सब की मेंटेनेंस करें। यही हमारा भविष्य है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से वॉक न्यूज़ चैनल।